महावीर जी में आचार्य धर्म सागर जी महाराज से आज मुनि दीक्षा ली, तो आज ही इस काया का जन्म हुआ है। ये एक अनोखा संयोग है। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वालों की परंपरा के पट्टाचारी षष्टम, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी, उनके शिष्य वीर सागर जी पट्टाचारी बने, उनके शिष्य धर्म सागर जी और शिव सागर जी पट्टाचारी बने। शिव सागर जी और धर्म सागर जी एक ही गुरु के शिष्य थे, अर्थात वीर सागर जी के शिष्य थे। शिव सागर जी पहले आचार्य बन गए और शिव सागर जी के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी थे और अंतिम एलक के रूप में आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज शिष्य थे। शिव सागर जी की समाधि हो गई, दीक्षा मुनि दीक्षा होनी थी, महावीर जयंती पर तय हो गई थी शिव सागर जी महाराज के कर कमलों से, लेकिन महावीर जी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में शिव सागर जी की समाधि हो गई, तो उनका आचार्य पद आज धर्म सागर जी को मिला था और धर्म सागर जी का आज आचार्य पदारोहण दिवस भी है। ये भी आज तीन अनोखे संयोग हैं। आज धर्म सागर जी महाराज ने आचार्य पद की प्राप्ति की और उसी में पहली दीक्षा लेने का सौभाग्य हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज को मिला है। ऐसा आज का अनोखा अवसर, आज मल्लीनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक, यद्यपि उस दिन तिथि जिस दिन 24 तारीख थी उस दिन अष्टानिका की अष्टमी थी और आज पंचमी, बस इतना अंतर है, 2 दिन का अंतर तिथि से पड़ गया है। तो ऐसा अवसर हम सबको मिला और हमें ऐसे गुरु से मुनि दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उनका आज 56वां मुनि दीक्षा दिवस है। हम यहीं पर उनको नमन करते, उनकी आत्मा जहां भी है हमें ऐसा आशीर्वाद दें गुरुवर कि हम भी आपके इस आचार्य पद पर, जो आपकी कृपा से मैं यहाँ आसीन हूँ, और मैं भी आप जैसे सहज सरल स्वभावी बन करके अपना अंतिम जो समाधि का लक्ष्य है उस ओर बढ़ूं। और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने मुझे इस मोक्ष मार्ग को प्रदान किया है, ऐसे जिन्होंने 1982 में मुझे ब्रह्मचर्य व्रत देकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया और उसके बाद में 86 में हमने उनके संग में प्रवेश किया गुरुदेव के, और 87 में 10 फरवरी को मुझे उनसे क्षुल्लक दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके बाद में 28 जुलाई को एलक दीक्षा मड़िया जी में लेने का मुझे गुरुवर के कर कमलों से सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के पास जाकर के 20 साल तक मैंने विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में अध्ययन किया, क्षुल्लक एलक बन करके। फिर इसके बाद हमारे लिए जब स्वास्थ्य की वजह से मुनि दीक्षा नहीं हो सकी, तो मैं अभिनंदन सागर जी महाराज के पास गया। वहां मुनि दीक्षा के साथ मैं उनकी भी कृपा कहूंगा गुरुदेव की, कि जिन्होंने क्या कहा कि देखिए एक ही कंपनी का माल है, ट्रांसफर होकर के यहाँ आया है। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी, उनके गुरु शिव सागर जी, और अभिनंदन सागर जी के गुरु भी शिव सागर जी। अब विचार करिए, उन्हीं के गुरु परंपरा में एक ही है। तो उन्होंने ये बात और कही थी आज कि हमारे संघ का माल ट्रांसफर होकर के वहां गया है, क्योंकि पूर्णवती माता जी ब्रह्मचारिणी थी आचार्य अभिनंदन सागर जी के संग में। उन्होंने जाकर के वहां मुनि ने वो आरिका दीक्षा ली, और ये हमारे यहाँ आकर के मुनि दीक्षा ले रहे, एक ही कंपनी का माल है।
ये उनका कहना था। अभिनंदन सागर जी गुरुदेव का सहज सरल स्वभावी यहाँ के सब लोग जानते हैं। दिल्ली में भी रहे, यहाँ मुजफ्फरनगर में, मेरठ आदि में सब जगह अभिनंदन सागर जी महाराज आए सन 75 में, और उस समय धर्म सागर जी के साथ में वो थे। सो मैं यहीं पर यही कहूंगा। फिर अभिनंदन सागर जी से जिन्होंने माने अभिनंदन सागर जी के गुरु जो धर्म सागर जी हैं, पहले बैच में वो, उसके बाद जो अगला जब धर्म सागर जी ने विपुल सागर जी को मुनि दीक्षा दी, उसी समय मल्ली सागर जी की दीक्षा भी, मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता, उनकी दीक्षा मल्ली सागर जी की, और विपुल सागर जी उन्हीं धर्म सागर जी गुरुदेव से हुई। मैं यहां पर नमन करता हूं। फिर इसके बाद आचार्य विपुल सागर जी महाराज ने, जब मेरी मुनि दीक्षा के बाद उपाध्याय पद के साथ मुनि दीक्षा हुई, गुरुदेव ने अभिनंदन सागर जी ने कहा कि 20 साल तक इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम इनको उपाध्याय पद देते हैं। उसके बाद विपुल सागर जी ने कहा मेरी समाधि के योग्य समय काल आ गया है, आप आचार्य पद संभालिए और आप हमसे आचार्य पद ले लो। तो मैंने कहा महाराज अभी नहीं, मैं शिखर जी जा रहा हूं। तो उन्होंने एलाचार्य के वहीं पर मुझे संस्कार कर दिए, तो भी मैंने एलाचार्य नहीं लिखा, क्योंकि गुरुवर अभिनंदन सागर जी वहां विद्यमान जीवित थे। इसलिए हम उनसे कहा नहीं, आपने दे दिया सब कुछ है, तो पत्र लिख दिया कि आप किसी भी आचार्य से, शांति सागर जी की परंपरा से मैं यदि समाधि हो जाए तो आप उनसे हमारा आचार्य पद के संस्कार करा लेना। यहां तक की पत्र लिख दिया था। वो थी 9 दिसंबर 2007 की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आचार्य पद का लोभ लालच ना करके, जब साक्षात गुरुवर का संयोग मिल गया मुझे 2017 में 10 साल बाद, तो अभी भी वो अभी ज्ञानमती माता जी है ना, उनके सानिध्य में पंच कल्याणक चल रहा है। वही विपुल सागर जो वहां पर पंच कल्याणक कर रहा है, वो उन्हीं ने मुझे आचार्य पद के संस्कार कर दिए। मैं उनको नमन करता हूं। गुरुदेव आज ज्यादा नहीं कहना है, आपका आज दीक्षा दिवस है, आपका दीक्षा दिवस, आप तो समाधिस्थ हो चुके हैं, फिर भी मैं कहूंगा अभिनंदन सागर मिले हमें पुण्य के योग, बिंदु से सिंधु बना पाकर गुरु संयोग। ऐसे गुरु का संयोग पाकर के बिंदु से सिंधु बनाया, इस योग्य समझ करके उन्होंने मुझे यहाँ बैठाला है। इतना ही कहूंगा कि जो भी दीक्षार्थी हैं और जो दीक्षित हो करके यहाँ पर मंचासीन हैं, जहाँ पर भी उनका रत्नत्रय अच्छा पालन हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही भावना करता हूँ, और मेरा भी निर्दोष रत्नत्रय पलता रहे। यही मैं आज गुरुवर के इस दीक्षा दिवस पर, और जो इस काया का जन्म हुआ है उस पर मैं यही कहूँगा, दीक्षा दिवस गुरु को स्मरण करने का दिन होता है, और जन्म दिवस माता पिता को स्मरण करने का दिवस होता है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है तो वही उनका उपकार है। इसलिए जन्म दिवस अपना नहीं, जन्म दिवस पर अपने माता पिता को स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना योग्य बना दिया, इतना अच्छा बना दिया। इसलिए हम ऐसे गुरु को नमन करके वाणी को विराम देते हैं। तीनों गुरु की जयकारा लगा के आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज।